खाओ, ये आखिरी खाना है। चुप रहो लिनमो, तुम्हारी मंगेतर। जांग नाना, तुम पर बलात्कार का आरोप है। मैंने बलात्कार किया? जियांग नाना, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? इतने सालों में मैंने तुम्हें घर भी दे दिया, तुम और क्या चाहती हो? लिनमो, चाहे तुम कितना भी रो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं तो बस एक अच्छे आदमी की तलाश में हूं जो मेरा सम्मान करे। सही कहा। अरे लिनमो, देखो तुमने क्या गलत काम किया है। इन कुछ दिनों तक भी इंतजार नहीं कर सके। सड़क पर भटकने वाले कुत्ते भी तुमसे बेहतर हैं, है ना? जियांग नाना, तुम पहले से ही मेरे पीछे किसी और के साथ थी, अब मेरे सामने भी। जज, यह वह है, यह मेरे पीछे किसी और के साथ थी, मुझे फंसाना चाहती थी। इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें गिरफ्तार करो। झूठ मत बोलो। अदालत फैसला सुनाती है। अपराधी लिनमो बलात्कार का दोषी पाया गया, 30 साल की सजा सुनाई गई। तुरंत लागू करो। मैं मानता नहीं, मैं बेकसूर हूं, मानता नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगला जन्म हो तो मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं यहां कैसे हूं? यह तो वह जगह है जहां मैंने जियांग नाना को प्यार का इजहार किया था। क्या यह मैं दोबारा जीवित हो गया हूं? ये मूर्ख स्कूल की सुंदरी को प्यार का इजहार करने लायक है। अपना चेहरा देखो, कैसा दिखता है तुम। क्या यह मूर्ख अभी बेहोश नहीं हुआ था? लगता है पागल हो गया है। लिनमो, हालांकि मैंने तुम्हारा प्यार का इजहार ठुकरा दिया, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा करो, अगर तुम झाओ मान का कॉन्सर्ट टिकट ला सको, झाओ मान का कॉन्सर्ट टिकट, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। लिनमो, तुम ठीक हो क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? शुक्रिया, मैं ठीक हूं। नाना, झाओ मान का टिकट 10,000 रुपए तक पहुंच गया है। वह कहां से खरीदेगा? नहीं खरीद पाना उसकी नीयत की समस्या है, वह मुझे खुशी नहीं दे सकता। लिनमो, शायद हम सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहें, पहले जैसे। नाना, क्या तुम लिनमो के बारे में फिर सोचोगी? वह हर दिन तुम्हारे लिए नाश्ता लाता है, सब कुछ दे दिया है। ऐसा अच्छा आदमी तुम्हें जरूर खुशी देगा। उसे ठुकराना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन वह मुझे झाओमैन के कॉन्सर्ट का एक टिकट तक नहीं दे सकता, तो खुशी देने की क्या बात करता है? बिना रोटी का प्यार, क्या वह भूखा मरना नहीं है? शियाओवान, तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो, कहीं तुम्ही को उससे दिलचस्पी तो नहीं? बकवास मत करो, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रही हूँ। और फिर टिकट मिलना तो मुश्किल है, पैसे होने पर भी नहीं मिलता। यह मांग जरा ज्यादा है, उसके साथ नाइंसाफी है। पिछले जन्म में उसने मुझे जेल भिजवा दिया। सिर्फ सुवान मुझसे मिलने आई, तब जाकर मुझे उसकी भावनाएं समझ आई। इस जन्म में मैं फिर से उसे निराश नहीं करूंगा। वह जियांग नाना से 100 गुना सुंदर है, दिल भी अच्छा है, पढ़े लिखे घर की है, वही मेरी कॉलेज क्वीन है। सुवान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं सच कह रहा हूं, पहले मैं गलतफहमी में था, अब मुझे समझ आ गया है, मुझे तुमसे प्यार है। इतनी जल्दी दिल बदल गया? तुम तो कमीने हो। शियाओवान, उसकी बात मत मानना। हाँ, मुझे कैसे पता कि तुम सच्चे हो? मैं कर्म से साबित कर सकता हूँ। कर्म? तो करके दिखाओ ना। तुम एक कॉन्सर्ट टिकट तक नहीं खरीद सकते और हमारी सुवान को पाना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो। बस एक टिकट है ना, मेरे लिए आसान है। तुम्हारे घर में तो एक टीवी तक नहीं है। कॉन्सर्ट का सबसे सस्ता सिल्वर टिकट भी एक टीवी से ज्यादा महंगा है। तुम खरीद सकते हो। टिकट की जरूरत नहीं, वह बहुत महंगा है। मैं बस तुम्हें और जानना चाहता हूँ। यही तो मुझे चाहिए। अगर मुझे याद है तो पिछले जन्म में स्टार झाओमैन की कॉन्सर्ट से पहले ही
कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अगर मैं अब उसे बचा लूं तो टिकट मिलना आसान हो जाएगा। सुवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए टिकट लाकर दूंगा और खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ देर में कोई खुद दे देगा। शराब भी नहीं पी और सपने देखने लगे? ठीक है, मैं तुम्हारा तमाशा देखती हूँ। साइकिल मुझे दे दो। शायद इसका मुंह यहाँ नहीं दिखाना। बहाना बनाकर भाग गया। मैं देखना चाहती हूँ वह क्या नया करता है। अरे उठो, तुम ठीक हो? अरे मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए ही ऐसा किया था, माफ करना। यह है बड़ी स्टार जाओमन, पूर्वी देश की सुपरस्टार। सुपरस्टार का स्पर्श कितना अच्छा है। लगता है मेरी तकनीकी कमजोर थी। चलो मैनुअल ब्रीदिंग ही करते हैं। रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैवान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ये कौन है? तुम बदमाश हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ इल्जाम मत लगाओ। झूठ मत बोलो। तुम्हारी हालत देखकर ही पता चलता है तुम किस किस्म के हो। मैन तुम बदमाश हो। अरे तुम नदी में गिर गई थी, मैंने तुम्हें बचाया। तुम मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा रही हो। मुझे बचाया? सच में तुमने ही मुझे बचाया? बिल्कुल सच। माफ करना, मैंने गलत समझ लिया। मैं माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, हमारी सुपरस्टार, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी जान जा सकती थी। पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिमो है। तुमने मुझे बचाया, मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। क्या शादी करके? अच्छा है। मुझे एक मदद चाहिए। जो भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट के 2 सिल्वर टिकट चाहिए। बस इतना ही? तुम हमारी सुपरस्टार को इतना कम क्यों आंक रहे हो? तुम उनकी जान बचाने वाले हो। बस 2 सिल्वर टिकट? ये तो खरीदने पर भी सिर्फ 10,000 के आसपास ही आएंगे। तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए? थैंकिंग, जाओ और 2 टिकट लेकर आओ। सबसे ऊंचे लेवल के वीआईपी टिकट उन्हें खुद देकर आना। हाँ, इसमें मेरा नंबर है, कभी भी फोन कर सकते हो। टिकट मैं फैंकिंग को खुद भेजूंगी तुम्हारे पास। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लिनमो है ही। इतना गरीब, तुमने उसके साथ कुछ ही दिन बिताए और उसने तुम्हारी साइकिल ही ले ली। हंसी आती है। मुझे नहीं लगता लिनमो ऐसा इंसान है। साइकिल तक छीन ली, इसकी औकात ही इतनी है। मेरे ख्याल से उसकी शर्म से वापस आने की हिम्मत नहीं होगी। किसने कहा मैं भाग गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पकड़े जाने से नहीं डरते? मैंने बस साइकिल उधार ली थी, अब वापस कर दी है। उधार? मेरे ख्याल से तुम चोर हो, जानते थे भाग नहीं सकते, तभी तो वापस कर दिया होगा ना। आदमी बनना है तो हिम्मत दिखाओ। तुम्हारे घर की हालत खराब है। साइकिल चुराना भी समझ आता है, लेकिन देखो यार, इंसान और इंसान में फर्क तो होता ही है। तुम तो हुआंग शाओ से कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पिता बड़े व्यापारी हैं, चाचा डिप्टी सिटी मेयर भी हैं। हुआंग शाओ के लिए तो कंसर्ट की 2 सिल्वर टिकटें लाना आसान है। लिनमो ने कहा था कि उधार ली थी। इतनी बुरी बात कहने की क्या जरूरत है? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, गरीब घर का है, कुछ भी कर सकता है। तुम जल्दी से उससे दूर हो जाओ। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बताओ, तुमने उसकी साइकिल क्यों छीनी? मैं जाओ मैन के कंसर्ट की वीआईपी टिकट के लिए। हाँ, जाओ मैन कंसर्ट की वीआईपी टिकट थोड़ी देर में कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझे देने आएगा। अरे लिनमो, मैं जानता हूँ तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन झूठ भी एक हद तक ही बोलो। अच्छा जी, मैं तो लगभग यकीन कर ही लेता। स्टार खुद तुम्हें टिकट देने आएगा, ये सपने से भी बड़ी बात है। सुवान, तुम उसके झांसे में मत आना। पर मुझे लगता है लिनमो मुझे धोखा नहीं देगा। सुवान, जागो यार।
मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उसके पास पैसे नहीं, घर में साइकिल तक नहीं खरीद सकते। उस कंसर्ट की सबसे साधारण सिल्वर टिकट की कीमत भी 10,000 है। वीआईपी टिकट तो ब्लैक में कितनी महंगी बिकती होगी, उसके पास कैसे हो सकती है? मैंने कहा बिना पैसे लगाए। थोड़ी देर में कोई टिकट लेकर आएगा। कोई लाएगा? जानते हो वीआईपी टिकट वाले कौन होते हैं? ताकतवर लोग। तुम्हारी औकात? वो तो 3 साल चाटुगिरी करके निकाला गया कुत्ता है, उसमें कुछ नहीं रखा। तुम अपनी नीच नजर मत दिखाओ। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? बस बस लड़ो मत। लिनमो ने जल्दबाजी में ऐसा किया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी की जरूरत नहीं। सुनो, मैं लिनमो, पहले वाला लिनमो नहीं रहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली शान क्या होती है। अच्छा नाटक कर रहे हो। कार्ड तक नकली बनाते हो झूठ बोलने में। तुमने मुझे बहुत निराश किया। लिनमो, तुम्हारा घर इतना गरीब है कि तुम्हारे पास घर या कार भी नहीं है, और तुम झाओमैन से टिकट मंगवा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अभी फोन करता हूँ, उसे हमें कॉन्सर्ट तक ले जाने के लिए कहता हूँ। लो, यहाँ है फोन। अभी झाओमैन को फोन करो। बच्चे, अब तुम फंस गए हो। सच में नाटक जारी रखोगे? ठीक है, अगर आज कोई तुम्हें टिकट दे आता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। यह 10,000 मेरा ही होगा। हेलो झाओमैन, मैं यूजिंग रेस्तरां में हूँ। तुरंत मुझे 2 टिकट भेजो। तुम झाओमैन है ना? ठीक है, तुम अच्छे से तैयार रहना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? जो फोन उठाया था वह झाओमैन थी। तुमने उसके साथ अभद्रता की। तुम सच में नाटक कर रहे हो? तुम सर्कस में जाकर जोकर क्यों नहीं बन जाते हमें हंसाने के लिए? मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। लिनमो, मुझे पता है मेरे रिजेक्ट करने के बाद तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाना चाहिए। बीमारी को नजरअंदाज मत करो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे कम मत समझो, जब वे आएंगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लिनमो छोड़ो, मैं कॉन्सर्ट नहीं जा रही। चलो हम चलते हैं। जुबान, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ थोड़ी देर रुको, वे शायद अभी आएंगी। सुबान, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें यूं ही नहीं देख सकती इस नाकारा के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए। चलो हम चलते हैं। फिर भी मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। तुम सच में भलाई का बदला बुराई से दे रही हो, अच्छे इरादे को नहीं पहचान रही। अरे, तुमने कहा था ना कि कोई तुम्हें टिकट देने आएगा। इतनी देर हो गई, वह व्यक्ति कहाँ है? उनकी कार दुर्घटना हो गई, अभी वे शायद। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अब बिल्कुल बेलगाम हो गई है। यही वजह है कि मैं तुम्हें चुनने पर विश्वास नहीं कर पाई। चलो। इलाका साफ करो, सतर्क रहो। देवियों और सज्जनों, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। हम आपका बिल भर देंगे। ये क्या हो रहा है? अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए, और वे भी इतने डरावने? वह झाओमैन की असिस्टेंट है, वह टिकट देने आई है। सच में? कैसे हो सकता है? झूठ है। क्या तुम बाहर हो? किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे, क्या तुम बाहर चोरी कर रहे हो? पकड़े गए हो? लोग घरा कर घेर लिए है क्या? हाँ सही, वह साइकिल तक चुराता है। जरूर वह बाहर है, किसी से दुश्मनी हो गई, कोई बदला लेने आया है। सुमन, जल्दी भागो, उसकी वजह से फंस मत जाना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लिनमो पर भरोसा है। सुवन, तुम पागल हो क्या? क्या तुम भी उसके साथ जेल जाओगी? उसके झांसे में मत आओ। वह टिकट देने आई है, घबराओ मत। तुम्हारी औकात ही क्या है? श्रीमान लिन, यह रहा विशेष टिकट, कृपया स्वीकार करें। तो तुमने जो कुछ कहा वह सच था? नहीं हो सकता, उसके पास न पैसा है न ताकत। वो विशेष टिकट कैसे पा सकता है? मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। तुम हर विशेष टिकट से 2 लोग जा सकते हैं। 3 दिन बाद हम सब कंसर्ट में साथ जा सकते हैं। लिनमो, तुम बहुत जबरदस्त हो। तुम्हारी आवाज सुनकर फोन पर बड़ी भी बातें करने वाला तुम ही थे ना? तुम माफ करना। सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। अगली बार ऐसी बात करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो हम चलते हैं। सुमन, चलो चलें। हाँ। अरे लिनमो, मैं भी आऊंगा, तुम्हें मुझे भी ले जाना होगा। इस आधार पर
यह टिकट तो तुमने मुझे पाने के लिए ही लिया था। यह तो मेरा ही है ना। तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं विशेष टिकट ला सकता हूँ, अब मांगने आ गए। दूर हटो। तुम मुझ पर चिल्लाए, पहले कभी नहीं चिल्लाते थे। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने मुझे विशेष टिकट नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विशेष टिकट चाहिए? तुम इस लायक नहीं हो। अगर तुमने विशेष टिकट का राज न छुपाया होता तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देती क्या? औरतें ताकतवर को ही चाहती हैं। क्या मैं गलत हूँ? नना, लिन्मो ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कई बार। तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे नीचा समझा। उसने कुछ छुपाया नहीं। तुम अब तक बकवास क्यों कर रही हो? सुवान, तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? लिन्मो, पहले मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी। मैं सिर्फ चोट खाने से डरता था। तुम मुझे वीआईपी टिकट दे दो, मैं नाराज नहीं रहूंगा। पहले टिकट नहीं था तो ऊंची नाके चढ़ा रहा था, अब चेहरे पर थप्पड़ पड़ा तो चाटने लगा। लिन्मो, मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा किया, वाकई मेरी गलती थी। मैं कसम खाता हूँ अब से कभी तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। उससे मत मांगो, हम सब उसके झांसे में आ गए। तुमने तो बढ़िया नाटक किया है। हाँ, मैं भी तुम्हारे फंदे में फंसने ही वाला था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अभी कहा न था कि झाओमान खुद टिकट लेकर आएगी, तो फिर ये कौन लोग आ गए जिन्हें हमें से कोई नहीं जानता? वे झाओमान की असिस्टेंट हैं। छी, वे तो तुमने ही भाड़े के कलाकार बुलाए हैं। बस ऐसे ही कुछ अजनबी लोगों को ले आए और कह दिया कि झाओमान की असिस्टेंट है। लिन्मो, तुम दिखावे के लिए सबको मूर्ख बना रहे हो। हाँ, तुम्हारी झाओमान कहाँ है? झाओमान व्यस्त है, इसलिए असिस्टेंट को भेजा। अगर तुम उसे जानते हो तो तुम्हारे पास उसकी ऑटोग्राफ तस्वीर तो होगी। मैं जल्दी में आया था, ले नहीं आया। एक भी सबूत नहीं, मनमानी बकवास कर रहे हो। हाँ लिन्मो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि झाओमान तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी करना चाहती है? इंसान को थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। लिन्मो, तुम हमेशा नकली चीजें करते रहते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, झूठे आरोप मत लगाओ। तुम्हारे घर की हालत क्या है तुम्हें खुद नहीं पता? तुम्हारा परिवार सब्जी बेचता है और तुम पैसे लेकर भाड़े के कलाकार बुलाते हो सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। गरीब आदमी और कॉन्सर्ट? शायद तुम्हारे पास कॉन्सर्ट जाने का ऑटो किराया भी ना हो। हाँ, नाना, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, वो गरीब है। अरे, मैंने इतना कह दिया, फिर भी उसने मुझ पर पैसे क्यों नहीं फेंके? हाँ, गरीब आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। वांगशिया उद्यान समय बदलता रहता है। जवान गरीब को मत छेड़ो। मैं कहता हूं 3 दिन में मैं इस जगह का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं पैसा कमाना चाहूं तो आसानी से कमा सकता हूं। कैसे? साइकिल चुराकर? लिन्मो, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे लगा था तुम बदल गए हो, पर तुम वही के वही हो। ये चाबी कभी ऊपर नहीं हो सकता। कल के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तुम ठीक तो हो सुवान? मेरी सलाह है तुम उसे जल्दी छोड़ दो। वह बस बड़ी बड़ी बातें करने वाला और एक कंगाल आदमी है। शायद आगे चलकर तुमसे पैसे मांगेगा। हाँ, अगर तुम इतने पैसे कमा सकते हो तो मैं तुम्हें बाप बुलाकर तुम्हारे पैर छू लूंगा। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अभी भी नाटक कर रहे हो? नाना, इस गरीब के साथ ज्यादा देर रहोगे तो बदकिस्मती आएगी। चलो हम चलते हैं। हुआंग शाओ जो कहें वही सही है। छी, लिन्मो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। नहीं चाहिए, मैंने कहा है तो करके दिखाऊंगा। आधे महीने में मैं उनकी कल्पना से भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा। खैर, मुझे अगले ड्रा के लाल नीली गेंदों के पहले कुछ सेट के नंबर याद है। यह मेरी पहली कमाई होगी। मुझे सिर्फ पहले 6 सेट के नंबर याद हैं। बॉस, लाल नीली गेंदों के पहले 6 सेट फिक्स कर दो। आखिरी सेट सारे नंबर लेने में कितने पैसे लगेंगे? 10,000। इतने ज्यादा? खरीद सकते हो तो खरीदो, नहीं तो यहां मेरा काम मत रोको। दूर हटो। मेरे पास कुल जमा 5,000 रुपए हैं। मुझे किसी भरोसेमंद से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। किससे लूं? सुवान? खैर, मैं तो जल्द ही करोड़पति बनने वाला हूं, तब दुगना नहीं 10 गुना लौटा दूंगा उसे। क्या? पैसे उधार? यह थोड़ा अचानक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जरूर 10 गुना लौटाऊंगा।
पर इतने पैसे तुम किस लिए चाहते हो? मुझे लाली गेंद खरीदनी है। क्या तुम जुआ खेलने जा रहे हो? शश, जुआ नहीं है, मेरा विश्वास करो इस बार। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सफल हो जाऊंगा। अरे पैसे मांगने हैं तो मांगो, मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? क्या? ओह, तुम्हें मुझे इतना सब बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं तुरंत तुम्हारे लिए पैसे ले आता हूँ। एक्सायोवन, विश्वास करो मैं तुम्हें 10 गुना लौटाऊंगा। एक्सायोवन, चिंता मत करो, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। एक्सायोवन, चलो साथ रहते हैं। तुम अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली। तो तुम कैसे हाँ बोलोगी? तुम्हारी किस्मत देखूंगी, जब तुम जीत जाओगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो हम यही तय करते हैं। एक्सायोवन, तुम इस निकम्मे पर विश्वास मत करो। तुम सच में बेशर्म हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं अब नहीं आता तो सुवन को कभी पता नहीं चलता कि तुमने उसे कितना बेवकूफ बनाया है। लिन्मो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुमने सुवन का पैसा ठग लिया और अब सुवन का दिल भी ठगने आए हो। तुम सच में लायक नहीं हो। पहले मैं सोचता था तुम सिर्फ निकम्मे हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम जुआ खेलने के दीवाने भी हो। तुम जुआरी हो। तुम लोग गलत समझ रहे हो। लिन्मो ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे वो जुए के लिए नहीं थे। उसने कहा था उसे पक्का भरोसा है। ऐसे इंसान की बात पर तुम विश्वास करती हो? तुम कितनी भोली हो। एक्सायोवन, मेरी बात मानो। जुआ से जुड़ा हर कोई बुरा ही होता है, खासकर लिन्मो जैसे झूठ बोलने वाले और दिमाग से खराब लोग। और सोचो, उसने पहले सबके सामने मुझसे प्यार का इजहार किया था। मैंने मना किया तो वह तुम्हारे पीछे पड़ गया। ऐसे लोग, साफ दिख रहा है उसका इरादा खराब है। तुम दोनों मुझे कम मत समझो, इस बार मुझे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा? तुम सोचते हो तुम भविष्य देख सकते हो? अगर नुकसान भी हुआ तो मैं उसे पूरा लौटा दूंगा, और साथ ही मेरी नियत उसके प्रति सच्ची है। तुम हमारी सुप्रसिद्ध सुंदरी सुवन के साथ तुम काबिल हो? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं जो जानता हूँ तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्सायोवन, मैं एक लिखित प्रतिज्ञा करूंगा, चाहे सफल हो या असफल, मैं 10 गुना लौटाऊंगा। तुम झूठ बोले बिना मर जाओगे क्या? 10 गुना? उतने पैसे से तो घर खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हें वाकई वो ताकत है तो घर खरीदो। अपने माता पिता को बाजार में शर्मिंदा मत करो। एक्सायोवन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। वह सिर्फ तुम्हारा पैसा ठग रहा है। मैंने कह दिया, मुझे पूरा भरोसा है। एक्सायोवन, चाहे तुम उधार दो या न दो, मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। मैं साहूकार से कर्ज ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जानो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुवन, तुम इस धोखेबाज और झूठ बोलने वाले गरीब पर विश्वास करोगी या फिर इस सच्ची दोस्त पर जो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती है? सुवान, तुमने सोच समझकर फैसला किया है ना? अगर लिन्मो ने तुम्हारा पैसा ठग लिया तो तुम्हारे घर की सारी बचत खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है लिन्मो के पास अपनी मजबूरियां होंगी। वह जो भी करे, मैं उस पर विश्वास करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है, डर है कि कहीं वह सचमुच तुम्हें ठग न ले। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ठीक है, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम उसके हाथों मरने का इंतजार करो। चलो हम चलते हैं। शियावान, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगे। मेरा इंतजार करो, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब हम साथ रहेंगे। मैंने बस तुम पर एक बार भरोसा किया है। कौन सा करोड़पति? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं लिन्मो। बस उम्मीद है तुम मेरा विश्वास न तोड़ोगे। शियावान, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर साबित कर दिखाऊंगा। आखिरकार पैसे जुटा लिए, जल्दी से जीवन की पहली कमाई करने चलते हैं। कोई मत आना। लीवू, मैं नहीं जीना चाहता। लीवू, तुम्हें क्या हुआ? गर्लफ्रेंड भाग गई? अभी नहीं, पर जल्दी होगी। वो कहती है अगर मैं टिकट नहीं खरीद पाया तो मुझसे तलाक ले लेगी। लिन्मो, अगले जन्म में फिर से रूममेट बनेंगे। अरे मत करो, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, झुककर चलने वालों का अच्छा हाल नहीं होता। पिछली बार तुमने गर्लफ्रेंड को फोन खरीद कर दिया, 6 महीने नूडल्स खाकर सीधे अस्पताल पहुंच गए। शर्म नहीं आती? तुम्हें मुझे कहने का हक है? तुम ही तो 3 साल तक नाश्ता देते रहे। छोड़ो, ये सब बातें बेकार है। इस जन्म में हमारी जोड़ी नहीं बनी, अगले जन्म में मिलते हैं। अरे बस करो, क्या समस्या है बताओ। मेरी गर्लफ्रेंड जाओमैन का कॉन्सर्ट देखने की जिद कर रही है। कहती है 10 साल का वादा है, अगर नहीं गए तो तलाक ले लेगी। मैंने तो उसे 10 से ज्यादा बार सिर भी झुकाया है, पर वो फिर भी जाने पर अड़ी हुई है। मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं है। मैं तो मर ही जाओ बेहतर है। शर्मनाक, एक औरत के लिए रो रहा है, पर ये तो एक जान है, हम बेबस नहीं देख सकते। लो, खुद ही देख लो क्या करना है। वीआईपी टिकट, जाओमैन का वीआईपी टिकट। ये तो बहुत कीमती है। ये कौन है जिसके पास वीआईपी टिकट लाने की क्षमता है? ये सचमुच वीआईपी टिकट है। भैया, नहीं, पापा, प्यारे पापा, तुम मेरे असली पापा से भी ज्यादा प्यारे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे यिंगिंग से तलाक नहीं लेना पड़ेगा।
हौसला रखो, बस एक औरत है ना। तुम समझ नहीं सकते, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ठीक है, जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, वरना कहीं और चली जाएगी। धन्यवाद भैया। नहीं, धन्यवाद पापा। यिंग यिंग, टिकट यहाँ है, मैं आ गया। सच में लाइलाज हो गया है। अब ठीक है, सब कुछ तय हो गया। 3 दिन बाद मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वहां है, पकड़ो उसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दे तो तुम भाग जाओगे। लिनमो, तुमने नकली टिकट से लोगों को ठगा है, तुम जेल जाओगे। क्या बकवास बोल रहे हो? कौन सा नकली टिकट? अभी भी मुंह चलाएगा? ली वू, लिनमो, तू बहुत नीच है। हम रूम में थे और तूने मुझे नकली टिकट देकर ठगा। क्या बकवास कर रहे हो? बेवकूफ मत बनो, कल तूने ही मुझे वो दिया था, वो सुपर टिकट। तुझे पागलपन है क्या? वह असली टिकट थी। लिनमो, तू सच में बहुत बदमाश है, तुम जाने आ कैसे थे? क्योंकि तुम मारने लायक हो। सुवान मेरी दोस्त है, तुम्हें उसका पैसा ठगा। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया और अब तुम नकली टिकट लेकर दूसरों को ठग रहे हो। वो तो लीवू की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जानबूझकर उसने लीवू को नकली टिकट दी ताकि लीवू की गर्लफ्रेंड कॉन्सर्ट न जा सके और लीवू से ब्रेकअप कर ले। लीवू सदमा नहीं झेल पाएगा और खुदकुशी कर लेगा। अरे लिनमो, तू इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। लीवू, अगर मैंने कल तेरी बता हालत देखकर कुछ पता नहीं होती तो तुझे वह सुपर टिकट न देता। और तूने क्या किया? कुत्ता बनकर काट लिया। तूने मुझे नकली टिकट क्यों दी? मुझे लगता है तू साफ तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। नकली टिकट है ना? हाँ, वापस दे दे सुपर टिकट। तुम इस लायक नहीं। दे देता हूं। वैसे भी एक नकली टिकट है, मुझे नहीं चाहिए। उसे वापस लेने मत दो। क्या रहे हो? विश्वास दो। सच में चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। सबूत मिटाना चाहता है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वो घबरा गया। लिनमो, तू ही सबसे चालाक है क्या? नकली टिकट बनाने और बेचने में तेरी शामिलगी का पता चल गया है। तुम लोग आखिर क्या बोल रहे हो? अभी भी मानने से इनकार? हुआंग जियाओ तियान, उसे दिखाओ। पुलिस ने अभी नकली टिकट बनाने और बेचने का अड्डा पकड़ा है, उसमें सुपर टिकट भी शामिल है। चाहे बनाने में शामिल हो या बेचने में, सबको सजा मिलेगी। लिनमो, तुम्हारा टिकट नकली ही है। मैंने सोचा नहीं था तुम नकली टिकट बनाने और बेचने में शामिल हो। यह अपराध है, तुम्हें पता है। बकवास, तुम कहते हो यह टिकट नकली है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? यही सबूत है। तुम्हारा परिवार सब्जी बेचता है, तुम सुपर टिकट कैसे खरीद सकते हो? हाँ, तुम कैसे खरीद सकते हो? लिनमो, क्या वे सच कह रहे हैं? नकली टिकट बनाने में शामिल होने पर जेल हो सकती है। मैं नहीं चाहती तुम जेल जाओ। लिनमो, मैंने सोचा नहीं था। अब तो तुम गैरकानूनी काम भी करने लगे हो। अब तुम खुद सरेंडर करो, अभी भी वक्त है। वान एयर, तुम उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। वह तो एक नकली टिकट लेकर तुम्हारे साथ खेल रहा है। वह तो एक बदमाश है। तुम तो जानवर हो, नकली टिकट से पैसे और प्यार दोनों ठग रहे हो। तुम पागल हो गए हो। कितनी शर्म की बात है। नहीं हो सकता, मुझे लिनमो पर विश्वास है। वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अगर विश्वास काम करता तो कानून की क्या जरूरत थी? तुम क्या करने जा रहे हो? चलो मेरे साथ सरेंडर करने चलो। दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। तुम लोगों की आंखें तो अंधी हो गई हैं। असली सुपर टिकट की पहचान भी नहीं कर पा रहे और यहाँ गलत आरोप लगा रहे हो। तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिल जाती। ठीक है, मैं अभी तुम्हें जांच के लिए ले चलता हूँ। चलो। कोई बात नहीं। पहुंच गए। लिनमो, अब तुम सरेंडर करो। अभी भी वक्त है। आखिर सच बोलने से राहत मिलती है, बाद में मत कहना। अगर जांच में नकली निकला तो फिर आसान नहीं होगा। अरे, नकली टिकट बनाने और बेचने में शामिल होने पर कानून के अनुसार कम से कम 1 साल और कॉन्सर्ट का नुकसान भी भरना पड़ेगा। कम से कम 10 लाख रुपए। 10 लाख तुम मरते दम तक भी नहीं कमा पाओगे। नहीं, हमें जांच के लिए नहीं जाना चाहिए। हम वापस चलते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं लिनमो के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। सुवान, अब दयालु बनने का वक्त नहीं है। वह अब नकली टिकट बनाने लगा है, आगे क्या करेगा पता नहीं, और क्या बुरा काम करेगा। अब उसे जेल भेजकर सुधारना भी उसके भले के लिए है। लिनमो ने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे एक और मौका दो, ठीक है ना? नहीं, उसने नकली टिकट से मुझे बेवकूफ बनाया। जेल जाना चाहिए, यही सही है। देखो, उसका रूममेट उसे माफ नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम लोग क्या चाहते हो? कैसे उसे छोड़ोगे? तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते और 100 बार सिर नहीं झुकाते, फिर कसम खाते हो कि भविष्य में कभी गैर कानूनी काम नहीं करोगे। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घुटने टेको, 100 बार सिर झुकाओ। तुम सपना देख रहे हो। हम एक शर्त लगाते हैं, अगर यह टिकट असली है तुम मुझे प्रणाम करो। दिखावा कर रहे हो? तुम मरना चाहते हो?
तुम मुझे मत कहना। अब तक आ गए हो, फिर भी जल्दी से घुटने टेक कर गलती मानने को तैयार नहीं, और जिद मत करो। और तुम, अगर यह टिकट असली है तो खुद को 2 थप्पड़ मारो। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम अब भी समझ नहीं रहे। जिद कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें जांच के लिए ले जाता हूँ। नहीं, जांच मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं, तुम उसके लिए मत बोलो। अगर वह अब घुटने टेक कर माफी नहीं मांगता तो इसका मतलब है कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, उसे जेल जाना चाहिए। मैं उसकी जगह घुटने टेकता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो। लिनमो, तुम एक आदमी हो, अभी भी एक औरत तुम्हारी रक्षा कर रही है, अब भी मर्दानगी दिखा रहे हो। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? अगर अब नहीं टेके तो बहुत देर हो जाएगी। लिनमो, तुम क्या कर रहे हो? जल्दबाजी मत करो। लिनमो, तो तुम खुद ही फंस गए, है ना? थोड़ी देर में मजा आने वाला है। लिनमो, यहाँ यह आत्मसमर्पण नहीं माना जाएगा। तुम सिर्फ पैसे चुकाने का इंतजार करो, 10 लाख। तुम अपने पूरे परिवार को तबाह कर दोगे। भले ही तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम मरने लायक हो। ठीक है, जब जांच हो जाएगी तो तुम लोग मेरे पास मत आना। फिर से नाटक कर रहे हो। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। सुपर प्रीमियम टिकट एक नजर में ही नकली लग रहा है, असली टिकट पर होता है कानूनी मुद्रा जैसा नकली रोधी चिन्ह। अल्ट्रावायलेट लाइट से देखने पर पता चल जाता है। सुपर प्रीमियम टिकट जांच में नकली पाया गया। यह नहीं हो सकता, यह टिकट नकली नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारे जांचने का तरीका गलत है। सुपर प्रीमियम टिकट की अपनी जांच प्रक्रिया होती है। मैनेजर को बुलाओ। क्या तुम्हारी हरकतें खत्म नहीं हुई? सबूत सामने है, तुम अभी जांच कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लिनमो निश्चित रूप से बेकसूर है। लिनमो, अब देखता हूँ तुम कैसे नाटक करते हो। तुम पुलिस को समझाने का इंतजार करो। मैं विनती करता हूँ, पुलिस मत बुलाओ कृपया। नहीं, वो नकली टिकट बनाने में शामिल है। उसे आज जेल जाना ही होगा, तुम चाहे कितनी भी विनती कर लो। अच्छा लिनमो, तुमने सच में नकली टिकट से मुझे धोखा दिया। मैं आज तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा। मेरे साथ चलो। क्या चिल्ला रहे हो? मैनेजर, मुझे एक नकली सुपर प्रीमियम टिकट मिला है, शायद नकली टिकट बनाने और बेचने में शामिल है। क्या पुलिस बुलाएं? सुपर टिकट सबसे उन्नत वीडियो एंटी फर्जी तकनीक का उपयोग करता है। केवल पेशेवर रीडर से ही इसकी प्रामाणिकता की पहचान की जा सकती है। आपका निष्कर्ष गलत है। सुन रहे हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ, मैनेजर से पुष्टि कराओ। लिनमो, संघर्ष मत करो, 100 लोगों से भी जांच कराओ। परिणाम वही होगा। नकली हमेशा नकली ही रहेगा, कभी भी असली नहीं बन सकता। ठीक है, परिणाम आने पर तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। बस तुम्हें जेल जाने में थोड़ी देरी होगी। जांच परिणाम आने पर तुम्हें जेल जाना ही होगा। लिनमो, अब जांच मत कराओ, इस समय का फायदा उठाओ। मैं उन्हें रोकती हूँ, तुम तुरंत भाग जाओ। बाहर जाकर टिकट नष्ट कर दो। जुबान, मुझे पता है तुम चिंतित हो, मुझ पर विश्वास करो। टिकट निश्चित रूप से असली है, मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा सबसे चमकदार मंच पर। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज भागने की कोशिश मत करना। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अभी कैसे हो, बाद में मुझसे माफी मांगने मत आना। प्रामाणिक पाया गया। ये कैसे संभव है? ये निश्चित रूप से नकली है। कई बार जांच करो, उसके पास असली कैसे हो सकता है? ये रीडर कंपनी द्वारा जारी किया गया है। मूल्य 1 लाख रुपए है। तुम्हें लगता है कि मैं नकली लाऊंगा? लेकिन वह व्यक्ति तो गरीब दिखता है, उसके पास सुपर टिकट कैसे हो सकता है? तुम कुछ नहीं जानते। सुपर टिकट वाले विशिष्ट अतिथि क्या तुम्हारी साधारण आंखों से पहचाने जा सकते हैं? तुम्हारी गलती के कारण हमारे कॉन्सर्ट के सर्वोच्च अतिथि का अपमान हो गया। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने गलती की मैनेजर, माफ कर दो। यह सिर्फ एक टिकट है, मेरे इतने सालों की सेवा को देखते हुए इस बार मुझे माफ कर दो। तुम क्या जानते हो? सुपर टिकट वाले विशिष्ट अतिथि इस बार झाओमान के साथ मिलकर गा सकते हैं। सुपर टिकट वाले अतिथि का अपमान करना झाओमान का अपमान करने जैसा है। क्या तुम चाहते हो कि हमारी कंपनी दिवालिया हो जाए? सुरक्षा गार्ड, बाहर निकालो। सम्मानित सुपर टिकट सदस्य, हमारी लापरवाही के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगली बार ऐसा नहीं होगा। जाओ। अब कौन सोचता है कि यह टिकट नकली है? बहुत अच्छा, तुम सुरक्षित हो लिनमो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें सबसे चमकदार मंच पर ले जाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं कुछ कचरे को साफ करता हूं। अब तुम मेरे सामने घुटने टेको। मुझे किस अधिकार से? तू तेरे झूठे आरोप लगाने के अधिकार से।
तेरे, मेरी और लिन भाई की दोस्ती तोड़ने के अधिकार से। ये लो शाओ, तू ठीक तो है ना? मेरा सिर। लिन भाई, असली दोषी ने तुझे सिर झुकाकर माफी मांग ली है। तू बस मेरा वो टिकट वापस कर दे। वो टिकट तो नकली था ना। लिन भाई, सारी गलती मेरी है। मैंने इस नीच की बातों में आ गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तू मेरा टिकट वापस कर दे। मैंने दिल से तुझे टिकट दिया था, तूने उसकी कदर नहीं की, उल्टा मुझे ही काटा और जेल भिजवाने की कोशिश की। अब टिकट चाहिए, तू इस लायक नहीं। लिन भाई, मैं गलती मानता हूँ। मैं ही गद्दार निकला। बस तू मुझे टिकट दे दे। मैं तुझे सिर भी झुका दूंगा। तुझसे विनती करता हूँ। कृतज्ञ कहीं का, मेरी आंखों के सामने से हट जा। लिन भाई, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी। मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ, मुझे टिकट दे दे। तुझे गद्दार कहना भी तेरी बड़ाई है। तू तो बस एक बेकार का चाटुकार है। मैंने खुद टिकट खो दिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी। फिर जिंदा रहने का क्या मतलब? मर जाना बेहतर है। शर्मनाक। उसे कुछ नहीं होगा ना? उस जैसे निकम्मे की हिम्मत नहीं खुदकुशी करने की। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। श्यावान, तू बार बार मेरे लिए अच्छा करता है। मैं तुझे धन्यवाद कैसे दूं? बचपन से लेकर आज तक तू मेरे माँ बाप के बाद सबसे अच्छा इंसान है मेरे लिए। क्या तू मेरी रक्षा करने भेजा गया देवदूत हो? अरे बस कर, शर्म नहीं आती? पिछली बार जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। लिनमो, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। तू ठीक तो है? पहले मैंने जो किया वो गलत था। मैं माफी मांगता हूँ, पर मैंने वो सब तेरे भले के लिए किया था। मैं नहीं चाहता था तू गलत रास्ते पर जाए। मुझे नहीं पता था ये टिकट असली निकलेगा। तू मैंने अब तक का सबसे शानदार इंसान देखा है, उससे 100 गुना बेहतर। इतनी बातें क्यों? टिकट चाहिए तो सीधे कह। हाँ हाँ, मैं सपने में भी कॉन्सर्ट जाना चाहता हूँ, और वीआईपी टिकट से तो सबसे चमकदार स्टेज पर भी जा सकते हैं। तू इस लायक है? लिनमो, उसे मत सताओ, वो मेरी करीबी दोस्त है। पहले वाकई मेरी गलती थी, लेकिन चलो उसे एक और मौका देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास 2 वीआईपी टिकट है ना? 2 और लोग ले जा सकते हो, तो क्या नाना को भी साथ ले चलते हैं? लिनमो, सुवान की खातिर मुझे भी साथ ले चलो ना। श्यावान, तुम्हें अभी तक उसका असली चेहरा नहीं दिखा? वह तो गरीबों से नफरत करने वाली बेरहम और झूठी लड़की है। लिनमो, तुम क्या कह रहे हो? मैं वाकई उस वक्त जल्दबाजी में बोल गई थी। तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो ना। अभी तो तुम जोर शोर से कह रही थी कि मुझे जेल भेजोगी। अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है, समझी? मैं कुत्ते को ले जाऊंगा, तुम्हें नहीं। सुवान, हम इतने सालों के दोस्त हैं। तुम मेरी तरफ से बोलो ना। मैं सचमुच कॉन्सर्ट जाने का सपना देखती हूँ। लिनमो, नाना की मदद करो ना। उसे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह बुरी नहीं है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। जुबान बहुत नरम दिल है, उसे जान नाना का असली चेहरा दिखाना होगा। मेरा सिद्धांत नहीं बदलेगा। मेरा यह वीआईपी टिकट सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए है। तुम उसकी मदद करो ना। तुम्हारे पास एक और टिकट है ना? नहीं, यह टिकट सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए है। तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ बस। पहले वाकई मैं गलतफहमी में थी, तो तुम मुझे माफ कैसे करोगे? तुम क्या कर रही हो? अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम क्या बक रही हो? तुम दोनों का अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है। हम दोनों फेयर कंपटीशन में हैं। और भी, चलो मान लो तुमने डेट कर लिया, तो क्या हुआ? लिनमो, तुम्हें एक और गर्लफ्रेंड से कोई एतराज तो नहीं होगा? जियांग नाना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अभी तुम्हारी तरफ से बोल रही थी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे पास कोई चारा नहीं है। और सुनो, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। लिनमो, उसके दिल में हमेशा से सिर्फ मैं ही थी। तुम तो बस मेरी जगह लेने वाली हो। तुम दोनों जबरदस्ती साथ रहोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। जियांग नाना, तुम बहुत बेशर्म हो। पहले तो तुम ही उसे ठुकरा रही थी। तुम ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कह सकती हो? मैं मानती हूँ, मैंने गलत समझा। लिनमो, बस यह वीआईपी टिकट मुझे दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का क्या होगा? मैं उसकी तरह संकीर्ण नहीं हूँ। मैं उसके साथ तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। बात यह है कि एक बेहतरीन आदमी कभी भी किसी पाबंदी में नहीं बंधता। तुमने एक टिकट के लिए हमारे इतने सालों के रिश्ते को छोड़ दिया। बेहतरीन आदमी हमेशा मेहनत से मिलते हैं, बिना मेहनत नहीं। तो क्या अब हम
शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? यह तो सबके साथ रहने वाली औरत है। लिनमो, तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हारे दिल में मेरी जगह नहीं है? हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? मैं तो तुम्हारी हड्डियां तक पीस देना चाहता हूं। सुनो, तुम और वही एक दूसरे के लिए बने हैं। यह लड़का तुम्हारे लिए बना है, हमेशा के लिए। निकलो यहां से। चलो घर चलते हैं। लिनमो, अब उसका असली चेहरा देख लिया। मैं बहुत भोला था। अगली बार इस तरह के लोगों से दूर रहना। हाँ, नहीं मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं वाकई उस कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ, सुवान। हम दोस्त हैं, तुम मेरी मदद करो, उनसे बात करो, ठीक है ना? अब तुम खुद ही सोचो। रुको, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? शायद इसलिए कि टिकट बिक गई है। तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? हुआंग जियाओतियान, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैंने अभी अपने उस रिश्तेदार से बात की है जो कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने कहा कि अभी एक बड़ा टिकट ब्लैक मार्केटर है जो टिकटें बेच रहा है। उसकी टिकटें शायद उसकी अपनी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या उसकी टिकट असली नहीं है? बल्कि वो फांग किंग नाम के बड़े ब्लैक मार्केटर की है। लिनमो सिर्फ उसे बेच रहा है। उसके पास टिकट का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वांग जियाओतियान, तुम कितनी अच्छी कहानी बना लेते हो। हुआंग शाओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके पास है। मैंने सुना है कि बेची गई हर टिकट की रसीद होती है। लिनमो, तुम्हारे पास टिकट की रसीद कहाँ है? यह टिकट मुझे किसी ने दी थी, रसीद कहां से लाऊं? किसी ने दी थी? बिना रसीद के ये टिकट तुम्हारी है ही नहीं। तुम सिर्फ उस प्रीमियम टिकट को रखने वाले बड़े ब्लैक मार्केटर हो। अब टिकट का इस्तेमाल कर पैसे और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या ऐसी भी बात है? लिनमो, तुम सच में प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। यह सच है। तुम मुझ पर विश्वास करो, यह टिकट वास्तव में किसी ने दिया है। और किसी ने तुम्हें दिया है? क्या तुम उस व्यक्ति को बुला सकते हो सामने आकर सामना करने के लिए? यह टिकट झाओमन ने मुझे दिया है। वह अभी बहुत व्यस्त है, कैसे आ सकती है? और बहुत व्यस्त है, आ नहीं सकती। तो तुम क्यों नहीं कहते कि किन्शीहोंग ने तुम्हें दिया है? किसी भी तरह से मृत व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता। सुवैन, कृपया उसके द्वारा धोखा न खाओ। वह एक टिकट आउट है जो धन और रूप का शोषण करता है। तुम उस पर फिर से विश्वास मत करना। मुझे मत छो, यह मत भूलो कि तुमने अभी क्या किया। हाँ, मैंने अभी जो किया वह वास्तव में अधिक था, लेकिन मैं भी सिर्फ वह सुपर टिकट पाना चाहता था। अगर कुछ नहीं हो सकता तो तुम मुझे मारो। तुम क्या कर रहे हो? तुम यह मत सोचो कि ऐसा करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। भले ही तुम मुझे जीवन भर माफ न करो, यह मेरी गलती है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो। मैं वास्तव में तुम्हें देखना नहीं चाहती। इस टाउट द्वारा धोखा खाते हुए चलो चलते हैं। मैं लिनमो पर विश्वास करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुवैन, क्या तुम प्यार में अंधी नहीं हो सकती? उसके पास टिकट है, वह तुम्हारा धन और रूप का शोषण कर रहा है। तुम अभी भी उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो? मैं लिनमो को नहीं छोड़ूंगी, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। वह मुझे धोखा नहीं देगा। यह तो अच्छाई को बुराई समझना है। अरे अरे, गुस्सा मत हो। कल जब वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो पछताएंगे। ठीक है, देखते हैं। मुझे नाराज करने की हिम्मत? कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं तुमसे कहता हूं, एक लड़का मुझे नाराज करता है, आज उसे अंदर नहीं आने दूंगा। बेहतर होगा कि उसे पीट दिया जाए। कल उसने मुझे इतना नाराज करने की हिम्मत की। यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, वही है। सुपर टिकट। मिस फॉन्ग ने मुझे निर्देश दिया है, अगर सुपर टिकट मिले वह व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आएगी। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। मैं अंदर जाकर रिपोर्ट करता हूं। जाओ। बहुत अच्छा। क्या हम थोड़ी देर में मंच पर चढ़ सकते हैं और झाओमन के साथ गा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें सबसे चमकदार मंच पर ले जाऊंगा। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे टिकट कहाँ है? निकालो, मुझे दिखाओ। हमने अभी टिकट चेक करवा लिया है। मैंने कहा था निकालो, सुनाई नहीं दिया? मार दूंगा तुझे, समझा? तू सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, टिकट चेकर नहीं। तू क्या करना चाहता है? क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ये ब्लैक टिकट है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे टिकट क्यों फाड़ रहे हो? मरना चाहते हो? कैप्टन, कोई झगड़ा करना चाहता है। क्या हो रहा है? कॉन्सर्ट में झगड़ा करने की हिम्मत? बाहर निकालो, मरने वाला तू है। किसने कहा तुझे नाराज करने को? जिसे नाराज नहीं करना चाहिए। अरे अरे अरे, ये तो स्टार के दोस्त लिनमो नहीं है। क्या हुआ? टिकट नहीं है इसलिए अंदर नहीं जा सकते? हाय, उस स्टार को बुलाओ, तुम्हें लेने आएगा। तुम नीच हो, तुमने उसे हमारे टिकट फाड़ने दिए। हाँ, तो क्या हुआ?
तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, न ताकत न हैसियत, चाहे कितने भी टिकट हो। तुम बस एक गरीब हो जिसे कोई भी रौन सकता है। मैंने पहले ही कहा था, उसके साथ रहोगे तो पछताओगे। लगता है पहले हम तुम पर ज्यादा दयालु थे। अभी भी घमंड कर रहे हो? नियम के मुताबिक ब्लैक टिकट, अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्या करोगे? मारो मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं। क्या कर रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत? तुमने खुद मांगा था, इतनी सस्ती मांग कभी नहीं देखी। लिनमो, तुमने मारा, अब तो मरोगे तुम। जंगली, लगता है तुम मरना ही चाहते हो। बिल्कुल सही। कौन मरेगा यह तय नहीं है। दूसरों की ताकत दिखाने वाले, देखते हैं बाद में कैसे जवाब देते हो। मुझे मारा, अभी भी इतना घमंड? आज भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता तुझे। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। ये मर गया, यहां लड़ना खतरनाक है। चलो पहले अंदर चलते हैं। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। लिनमो, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। भाइयों, इसे ठीक करो। यहाँ कौन झगड़ा कर रहा है? श्रीमान लिन, तू कौन होता है यहां आदेश देने वाला? यही वह है जिसने मुझे टिकट दिया था। ओह, बड़ा ब्लैक मार्केटर, तू मर गया। पिछली बार स्टार के आदमी बनने की कोशिश की थी, इस लड़के को टिकट देकर तूने जान ही दाव पर लगा दी। भाइयों, जल्दी करो, आज सारे ब्लैक मार्केटर यही हैं। जल्दी पकड़ो इन्हें, शायद स्टार को खुश करने का मौका मिल जाए। ये फैंग जी है, ये फैंग जी है, ये फैंग जी खुद उस लड़के को टिकट देने आए थे। बस खत्म हो गए हम। साफ है कि तुमने ही हमारा टिकट फाड़ा है, ये सबूत है। छी, मैंने जांच कर ली है, तुम्हारा टिकट नकली है। कैप्टन, जल्दी करो, इन सारे ब्लैक मार्केटरों को पकड़ लो। मैं चाहता हूं कि ये नकली टिकट निकल जाए। एक ही मिसाल बनाकर सबको सबक सिखाओ, ताकि कोई फिर नकली टिकट लेकर उपद्रव न करे। हाँ, एक की मिसाल बनाकर सबको सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? कोर्ट में पहुंचते ही, सिर्फ टिकट की कालाबाजारी के जुर्म में ही तुम दिवालिया हो जाओगे। और तुम लोग साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहे हो। तुम लोगों की भी खैर नहीं। मैं एक सिक्के की शर्त लगाता हूं, टिकट खाने वाला तुम होगे। मौत सामने आ खड़ी हुई है, फिर भी हट कर रहे हो। तुम रुको, तुम्हारी खैर नहीं। भाइयों, इसे पकड़ लो। पकड़ लो। कैप्टन, आपने गलत इंसान पकड़ा है, मैं नहीं हूं। ये लोग असली बड़े ब्लैक मार्केटर हैं। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी गई है। तुम फैंग जी को भी नहीं पहचानते। ये तो बड़े स्टार की असिस्टेंट है। हमारी सिक्योरिटी टीम भी इनकी प्रॉपर्टी है। क्या ये फैंग किंग फैंग जी है? ये तो बस ब्लैक मार्केट का टिकट देने वाली थी ना। ब्लैक मार्केट का टिकट? तुम्हारी आंखें कहाँ गई हैं? उनका टिकट तो झाओ मैन ने खुद आदेश देकर भिजवाया था। क्या झाओ मैन ने आदेश दिया था? वो झाओ मैन के जीवन दाता है। ये कॉन्सर्ट के सबसे सम्मानित अतिथि हैं और तुमने उनका अपमान किया। सीधे मौत को बुलावा दे रहे हो। फैंग जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बड़े स्टार के दोस्त हैं। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उस स्टेशन की टिकट को फाड़ दिया और अब झाओ मैन के अच्छे दोस्त का भी अपमान कर दिया। आज भी एक की मिसाल बनानी होगी। इसे टिकट खिलाओ। नहीं, मत करो, मुझे छोड़ दो। मैंने गलती कर दी, माफ कर दो लिन सर। मैंने कहा था ना, तुम ही हो। माफ करना। फैंग जी, हमें नहीं पता था। ये सब इन लोगों ने हमें मजबूर किया था। फैंग जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए। तुम दोनों का साथ एक रहा। तुम दोनों अभी से रहे हो। मैं तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा करूंगा। कम से कम 1 साल की जेल होगी तुम्हारी। फैंग जी, हमें माफ कर दीजिए। फैंग जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुमने लाखों की कीमत वाला बेशकीमती टिकट फाड़ दिया और जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुम पर केस करूंगा। तुम्हें कम से कम 10 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा और 10 साल जेल में रहना होगा। 10 लाख, 10 साल जेल। हुआंग शियाओतियान, तुमने मेरी जान ले ली। श्रीलिन, चलिए, आपको अब मंच पर जाना चाहिए। अरे, आखिरकार वो दोनों चले गए। आंखों से दूर तो दिल से दूर। वो मेरे साथ कैसे लड़ सकता है? हुआंग शाओ, आप तो बहुत ताकतवर हैं। लिनमो, तुम्हारे पास टिकट होने से क्या होगा? अगर मैं उसे अंदर नहीं आने दूं, तो वो अंदर नहीं आ सकता। अगर वो अंदर आ सके, तो मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। आज मैं अपने सभी फैंस से अपने 2 दोस्तों का परिचय कराना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपने साथ गाने के लिए आमंत्रित करूंगी। तालियां बजाइए।
वाह। अरे पता नहीं कौन सी बड़ी हस्ती है जो झाओ मान के साथ मंच साझा करेगी। काश वो न होता। अरे आ गए। आइए स्वागत करते हैं आज के विशेष अतिथियों का, लिनमो और सुवान। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या ये हमारे कॉलेज का लिनमो नहीं है? पहले तो उसने कॉलेज की सुंदरी जियांग नाना से प्यार का इजहार किया था और नाकाम रहा था। अब इतना बड़ा आदमी बन गया, उसके पास सुपर वीआईपी टिकट कैसे आया? जियांग नाना को इस बार बहुत नुकसान हुआ। झाओ मां के साथ मन साझा करने का मौका हाथ से निकल गया। लिनमो, इतना घमंड मत करो। अरे तुम वहां खड़े हो तो क्या हुआ? तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल फटी हुई है, गाओगे तो शर्मिंदगी ही होगी। लिनमो, मेरी सलाह है कि तुम गाना ही न गाओ, वरना सबके सामने तुम ही शर्मिंदा होंगे। ये बात मेरे कॉन्सर्ट में अब हम साथ में गा सकते हैं। तुम कौन सा गाना सुनना चाहोगे? पिछले जन्म में इतने क्लासिक गाने सुने थे, इस जन्म में तुम्हें कुछ नया सुनाऊंगा। मैं साथ में नहीं गाना चाहता। तुम्हें अपनी औकात तो पता है। शायद शर्मिंदा होने से डर रहा है। मैं अपना एक ओरिजिनल गाना गिटार बजाकर गाना चाहता हूँ। झाओ मान के कॉन्सर्ट में अपना खुद का गाना गाना चाहता है। हाँ, मुझे याद है वो अभी स्टूडेंट है, उसे गाना आता है, वो भी उसमें इतनी औकात है, अपना गाना गाना चाहता है। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? झाओ मान के कॉन्सर्ट में अपना गाना गाने की हिम्मत? वो तो सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेचना भी उसके बस की बात नहीं, गाना गाएगा? अरे बस एक ढोंगी है, दिखावेबाज। लिनमो, तुमने गाना कब लिखना सीखा? मुझे कैसे पता नहीं चला? सपने में सीखा। अरे ठीक है, अगर तुम्हें गाना है तो कोशिश करो। संगीत शिक्षक, उन्हें एक गिटार दो। चियावान, यह गाना तुम्हारे लिए है। अभी भी दिखावा कर रहे हो? उतर जाओ मन से, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। तुम्हारी नाचती हुई स्कर्ट, लहराते बाल, भीड़ में खड़ी हो। और मेरी नजरों में सिर्फ तुम हो, तुमसे प्यार है। ये कैसे हो सकता है? वो सच में गा सकता है। इतना अच्छा गाता है, मुझे पहले कैसे नहीं पता चला? उसमें इतनी प्रतिभा है, मैंने उसे क्यों ठुकरा दिया था? सावधानी से। सोचा नहीं था कि लिनमो इतना प्रतिभाशाली है। उसका गीत और संगीत लिखने का हुनर मुझसे भी बेहतर है। यह आदमी बहुत अद्भुत है। लिनमो, सोचा नहीं था तुम इतने प्रतिभाशाली हो। मुझे पता था, मैंने गलत इंसान नहीं चुना। मेरा प्रदर्शन यहीं समाप्त होता है। वाह, कितना खूबसूरत गाना है। खुद गीत और संगीत लिखा और इतना अच्छा गाया। वह बहुत प्रतिभाशाली है। लिनमो, ठीक है, आज मेरा कॉन्सर्ट पूरी तरह से सफल रहा। सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया, यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत गाना है। सोचा नहीं था कि वह हमारा सहपाठी भी है। वह कमाल का है। एक और गाना सुनाओ। काश मैंने उसके इजहार को ठुकराया नहीं होता, वरना आज मंच पर तालियां बटोरने वाली मैं होती। यह कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये बदमाश गीत संगीत कैसे लिख सकता है? पहले लोग मुझ पर सवाल उठाते थे, आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, असली प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह वही थे जिन्होंने हमें गुमराह किया। लगभग लिनमो को गलत समझ लिया। ये वही है, उन्हें बाहर निकालो। भगाओ बाहर। अरे लिनमो तुम रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चलो चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। लिनमो, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे लाया। इतना खूबसूरत पल। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें दुनिया का मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे इस मूल गाने ने मेरे कॉन्सर्ट को सफल बनाया। अरे नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे मौका दिया। छोटे, उससे दूर रहो। वो तुम्हारे जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। भैया, यही वो बेवकूफ है जो मरने को तैयार है। तुम्हारी औरत को छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन हो? मैं। लिनमो, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये मेरे भैया है, होंग जीवन के पिता, यूनचेंग के उप महापौर हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो?
कल रात यूनचेंग के अमीरों का एक्सचेंज पार्टी है। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। कल रात मेरे पास समय नहीं है, कुछ और प्लान है। इस पार्टी में सिर्फ यूनचेंग के अमीर ही शामिल हो सकते हैं। वे यूनचेंग के सबसे ताकतवर लोग हैं। कॉन्सर्ट के वेन्यू के लिए ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए। अगर तुम नहीं आए तो आगे यूनचेंग में तुम्हारा हर कॉन्सर्ट शायद पास नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिनमो, तुम क्या चीज हो? मेरे भैया के काम में दखल देने की हिम्मत? तुम वही हो ना जो अभी स्टेज पर गा रहा था? नीच आदमी। यूनचेंग के अमीर हर एक की कम से कम करोड़ों की संपत्ति है। ऐसी पार्टी में तुम जैसा शामिल हो सकता है? बस करोड़ों की संपत्ति, उसकी क्या बिसात है? लिनमो, तुम्हारे पास घर में कितने पैसे हैं? इतना घमंड? हमारे भैया के सामने इतना बड़ा मुंह? तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर पिछले जन्म की यादें गलत नहीं है तो यूनचेंग के उपमहापौर 2 महीने बाद शहर के बाहर गोदाम में बड़े भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने से गिर जाएंगे और जेल जाएंगे। अगर ज्यादा हिम्मत दिखाओगे तो मुझे एतराज नहीं होगा, तुम्हें पहले ही भेज दूं। ठीक है, आजमा कर देखते हैं। संभल कर हाथ न तुड़वा लेना। लिनमो, मैं सोच रहा था तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी इतने बेवकूफ हो। चाहे तुम्हें कितनी भी प्रतिभा हो, ऐसे अमीर और ताकतवर लोगों के सामने तुम तो बस एक कीड़ाम कोड़ा हो। लेकिन अंदर आत्मा है। वह तुम्हारे जैसे पैसे के पीछे भागने वाले मौका पर 100 गुना बेहतर है। लिनमो, ये गंदा लड़का, अभी भी इतनी हिम्मत? भैया, बात का इंतजार मत करो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। मैं देखा हूँ कौन हिम्मत करता है। चचेरे भाई, पीछे हटो। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यूनचेंग में किसका राज चलता है। लिनमो, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम फिर भी मत आओ। वह बहुत क्रूर है, मुझे डर है कि तुम्हें खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजना है। कल रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर उसने मेरी हिम्मत की, मैं उसे कीमत चुकाने का मंजूर करूंगा। लिनमो, क्या तुम सोचते हो ये स्कूल की मामूली झड़प है? ये तो यूनचेंग के अमीरों का दावा है। तुम्हारे पास अंदर जाने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम और बोले तो मैं सुरक्षा गार्ड से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिनमो, अगर तुम में हिम्मत है तो जिंदगी भर औरतों के पीछे छुपे रहो, बेकार आदमी। आज रात के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा यूनचेंग का असली अमीर कौन है। हेलो, ठीक है, मैं तुरंत पैसे लेकर आता हूँ। क्या हुआ? मेरा एक रिश्तेदार बीमार है, अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लिनमो, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे उधार ले सकते हो? कितने चाहिए? 5000। तुम उससे पैसे मांग रहे हो? सुवान, क्या तुम भूल गए उसने पहले तुम्हारे पैसे लेकर जुआ खेला था? एक गरीब से पैसे मांगना मरने का इंतजार करने जैसा है। तुम्हारी नजरें हमेशा नीची रहती हैं। मेरे पास जो है वह तुम सोच भी नहीं सकते। लिनमो, चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो, तुम छुपा नहीं सकते तुम्हारे अंदर की गरीबी की बदबू। कोई बात नहीं लिनमो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी और से मांग लूंगी। लिनमो, तुम इतने गरीब हो कि 5000 रुपए भी नहीं दे सकते? अभी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं होगा। तुम बस बहाने बना रहे हो। क्या तुम सोचते हो लॉटरी जीतकर एक रात में अमीर बन जाओगे? अगर पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो। लिनमो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। हम दोस्त हैं, झिझक मत करो। मैंने सही सोचा था, तुम सच में औरतों पर निर्भर रहने वाले हो, औरतों के सहारे जीने वाला निकम्मा। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी वही हो, औरतों के सहारे जीने वाला गरीब। जरूरत नहीं, मेरे पास है। पैसे है? अगर है तो दिखाओ। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? आज रात के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तुम पागल हो, फिर से सपने देख रहे हो। क्या तुम सोचते हो कुछ लॉटरी टिकटों से एक रात में अमीर बन जाओगे? तुम बहुत हास्यास्पद हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अवास्तविक हो और सोचते हो कि जुए से अमीर बन जाओगे। लिनमो, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं देखता। तुम लोगों से बात करने की भी मेहनत नहीं करना चाहता। जुबान, तू चिंता मत कर, मैं तुझे जल्द ही पैसे दे दूंगा। मैं तुझे जरूर सबसे खुशहाल जिंदगी दूंगा। लेकिन यह जुए का खेल जीतना तो तय नहीं है ना। मुझ पर भरोसा रख। सोचा नहीं था कि यह आदमी जुए की बुरी आदत में भी फंस गया है। अच्छा हुआ इसने धोखा नहीं दिया। सुवान, मैं तुझे सलाह देती हूँ कि इस नाकारा को जल्दी छोड़ दे, नहीं तो तब तू इस जुआरी के हाथों मर जाएगी। एक ऐसा नाकारा जो 5000 रुपए भी नहीं दे सकता, उससे क्या उम्मीद रख सकते हो? एक रात में अमीर बनने का सपना देखा है। क्या तू सोचता है कि भविष्य देख सकता है? गर्मी के कीड़े से बात नहीं की जा सकती। चलो हम चलते हैं। चलो पीछे चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ ये लड़का कैसे शर्मिंदा होता है। लड़के, तू इनाम लेने आया था ना? मैं तेरे इनाम लेते हुए देखता हूँ। सुवान, मैं तुझे सलाह देती हूँ कि तू जल्दी ही इससे अलग हो जा, नहीं तो
अगर भविष्य में यह जुए का कर्ज नहीं चुका पाया, शायद तुझे बेचकर पैसे चुकाएगा। लिनमो, पैसों की बात मैं सोच लूंगा। तू आगे से जुआ नहीं खेलना, ठीक है? मुझ पर भरोसा रख, इस बार जीत गया तो काफी है। आज यह तुझसे पैसे मांग कर जुआ खेल रहा है, कल को शायद तेरा घर बेच दे, तुझे भी बेच दे। सुभान, तू मुझ पर गुस्सा मत करना। मैंने तुझे पहले ही नहीं बताया। तू जल्दी से इससे अलग हो जा, नहीं तो यह तुझे बर्बाद कर देगा। हाँ, अब तो ये अमीर औरत से जुड़ गया है। तब तुझे एक ठोकर मारकर छोड़ देगा, तब तू सच में हाथ धो बैठेगी। इतनी घटिया सोच मत रखो। हाँ, मालिक, इनाम मिला है। बिल्कुल सही समय पर निकले नंबर, खुद देख लो। हाय, एक और सपने देखने वाला बेवकूफ जो सोचता है कि जीत जाएगा। तो जल्दी बातों के 1 करोड़पति के जन्म का। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं देखना चाहता हूं कि तू सुवान के पैसे कैसे गंवाता है। पहला सेट लग गया, दूसरा सेट यह भी लग गया, तीसरा सेट। क्या सच में इतना अजीब? ये कई सेट लग गए हैं। कैसे हो सकता है? लगातार इतने सेट लग गए? लग गया। सच में सब लग गए। अगर आखिरी सेट भी लग जाए तो फर्स्ट प्राइज है 2 करोड़। अरे नहीं लगा, बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा था ना। लड़के, सब डूब गया ना? तुम इस बार पूरी तरह दिवालिया हो गए हो। लिनमो, रुको, मैं अभी किसी से उधार लेकर आता हूं। किसने कहा तुम्हें कि मेरे पास सिर्फ एक टिकट है? पिछले 7 सेट के सारे नंबर मैंने पूरे खरीद लिए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था मैं जरूर जीतूंगा। सच में फर्स्ट प्राइज है 2 करोड़ का फर्स्ट प्राइज। यूं में सच में पहली बार किसी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। बहुत अच्छा लिनमो, सच में जीत गए। बस जैसी उम्मीद थी। 2 करोड़, ये तो यूनचेंग के अमीरों में शामिल होने जैसा है। ये कैसे हो सकता है? वो फर्स्ट प्राइज कैसे जीत सकता है? तुमने आखिर कौन सा हथकंडा अपनाया? क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूं और मुझे यह भी पता है कि तुम और तुम्हारा वो चचेरा भाई अब अच्छे दिन नहीं देखेंगे। सुभान, चलो इनाम लेने चलते हैं। चलो चलें। आखिरकार हाथ में आ गया। तुम्हें कैसे पता था कि जीतोगे? तुम तो बहुत कमाल हो। ये रहस्य मैं नहीं बता सकता। लो, ये वो पैसे जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। यहाँ इतने सारे, मैंने तो सिर्फ कुछ हजार ही दिए थे। मैंने कहा था ना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं 10-20 गुना लौटाऊंगा। जल्दी ले जाओ, अपने रिश्तेदारों को दे दो। तो मैं सिर्फ वो कुछ हजार लेता हूँ जो मैंने दिए थे। ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं मुफ्त में नहीं ले सकता। ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा। पैसे में बांधकर खर्च करेंगे। जब हम शादी कर लेंगे, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बना दूंगा। तुम अचानक शादी की बात क्यों करने लगे? शियावान, मैंने अपना पुराना वादा पूरा कर दिया है। तो हमारी बात का तुमने क्या सोचा है? मैं ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरी पहली लव स्टोरी है। तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। इतने सारे पैसे घर पर रखना सच में ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये भी सुरक्षित नहीं है। चलो ये सारा पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन इसे कैसे ले जाएंगे? कबाड़ लेने आया हूं। किसके पास कबाड़ है? आ गया आइडिया। भाई, ये गाड़ी मैं खरीद रहा हूं। गाड़ी तुम्हारी हो गई। लिनमो, किसने सोचा था? सड़क किनारे कबाड़ की गाड़ी चलाने वाला आदमी असल में करोड़पति निकला। तुम तो बहुत चालाक हो। तो मैं पहले बैंक में पैसे जमा करता हूं, तुम यही मेरा इंतजार करो। हाँ, सावधानी से जाना। हाँ, चलो कबाड़ बेचने। आज जाओ, कबाड़ बेचने में देरी ना कराओ। रुको, क्या ये डकैत हैं? इस टूटी गाड़ी को भी कोई लूटेगा? रुको। कबाड़ी, मेरे घर में कबाड़ है। जल्दी से ले जाओ ना। अरे, ये तो शराबी है। डर गया मैं तो। अरे, मैं कबाड़ नहीं लेता, जल्दी हटो। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुम ये टूटी कबाड़ की गाड़ी चलाते हो, कबाड़ नहीं लेते? नहीं, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? सुनो,
मेरे पास पैसा है, मेरा कबाड़ मुफ्त में तुम्हें दे दिया, ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। मुफ्त में भी नहीं लूंगा, मुझे काम है, जल्दी हटो। नहीं, तुम एक कबाड़ी हो, इज्जत नहीं दिखा रहे हो, आज तुम्हें लेना ही पड़ेगा। आज अगर नहीं लिया तो मैं आग लगा दूंगा, तेरा कबाड़ जला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। मैंने कह दिया, मैं कबाड़ नहीं लेता, जल्दी किसी और को ढूंढो। अगर रोके तो खुद जिम्मेदार होगा। ये सोने की अंगूठी तेरी इस टूटी गाड़ी के लिए काफी है। तू एक कबाड़ी है, मुझसे बहस कर रहा है। मैं चुका दूंगा, आज ये गाड़ी जलाकर रहूंगा। तुमने मुझे मारा, तुम मरने आए हो। डकैती है। क्या हुआ मुखिया साहब, ये एक कबाड़ी है। मैंने कबाड़ लेने को कहा तो नहीं लिया, मुझे मार भी दिया, मेरी सोने की अंगूठी भी छीनी चाहता था। आप मेरा साथ दीजिए। ये टूटी अंगूठी मैं क्यों छीनूं? नहीं, तू एक कबाड़ी है, तेरे पास कितना पैसा है? मेरी अंगूठी शुद्ध सोने की है, तेरी एक गाड़ी तो क्या, तेरी जान भी खरीद सकती हूँ। आखिर हुआ क्या? मैं कबाड़ी नहीं हूं, इसने मेरी गाड़ी रोकी और मेरी गाड़ी में आग लगा दी। मैंने अपनी रक्षा की। मैंने तेरी टूटी गाड़ी जलाई, मैंने सोने की अंगूठी देकर बदले मिली थी। तुम इतना कमाते हो तो खुश हो जाओ। यह अंगूठी मेरी गाड़ी की सारी चीजों के बदले तुम्हारी औकात है? तेरी एक गाड़ी कितने की है? हाँ, तेरी गाड़ी भी मिला लो तो कुछ 100 रुपए। मेरी अंगूठी शुद्ध सोने की 50 ग्राम, लगभग 5 लाख रुपए की। तुम एक गरीब आदमी हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओगे। मेरी यह फूहड़ गाड़ी अमूल्य है, तुम सोच भी नहीं सकते। तेरी ये बेकार चीज कितने की होगी? मुझे तेरी चीजें जांचनी है। ठीक है। महोदय, देख लिया ना, ये लड़का गरीब है, पैसा देखकर लालच आ गया, इसे पकड़ लीजिए। साफ तो है तुमने मेरी गाड़ी रोकी, मैं कैसे तुम्हारी चीज लूं? पता है इसमें क्या है? बेकार कागज का ढेर। फिर भी तुम उसकी गाड़ी जलाना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने पैसे देकर खरीदी है, पक्का। लड़के, तुम इंतजार करो, जेल की रोटी खाने का। शुरू करो। ये क्या गलती हो गई? तुम ही वो राहजन हो। नहीं, मैंने लूटा नहीं, खरीदा है। मैंने एक अंगूठी देकर ये फूहड़ गाड़ी नहीं खरीद सकता। खुद देखो, काफी है कि नहीं? अपनी आंखें खोलकर देख लो, ये असली नकदी है। देखो इस ढेर को, कम से कम 2 करोड़। ये क्या माजरा है? कौन सा सीधा आदमी कचरे के थैले में पैसे रखता है और फूहड़ गाड़ी से ले जाता है? मुझे मजा आता है, मेरे लिए पैसा बेकार कागज है। अमीर ही तो है, अमीरों का स्तर ही ऊंचा होता है, पैसे को कागज समझना। लेकिन सभी अपराधी कानून के हाथों पकड़े जाएंगे, डोंगों के कानून के मुताबिक। तुम पर सड़क रोक कर लूट, जबरन खरीद फरोख्त, नोटों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है और रकम बहुत बड़ी है। ये यूनचेंग की अब तक की सबसे बड़ी लूट है। मैंने नहीं की, मैं तो बस उसकी गाड़ी जलाकर गुस्सा निकालना चाहता था। तुमने खुद कबूल कर लिया तो फैसला हो गया। नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, तुमने खुद मौत मोल ली। मुझे कैसे पता तेरा बेकार कागज असली पैसा है? जो कहना है थाने में जाकर साफ करना। मैं हूं कानून प्रवर्तन विभाग के प्रमुख लिन यादव। अभी एक नागरिक की संपत्ति को खतरा है, मैं सशस्त्र सहायता मांगता हूं नागरिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए। कौन सी बकवास फूहड़ गाड़ी है? हॉर्न बजाने की हिम्मत है तो छू कर देख, मैं तुझे बताता हूं। BMW की पिछवाड़ा छूना मना है। आगे वाली गाड़ी तुरंत किनारे लगकर रुको, जांच के लिए। दोबारा तुरंत किनारे लगकर रुको, जांच के लिए। मामूली BMW मेरी फूहड़ गाड़ी के सामने शान दिखा रही है। कबाड़ी वाले की सेना एस्कॉर्ट, ये आखिर कौन है? मेरे बाप के पास भी इतनी शान नहीं। ये कौन है जिसने कानून प्रवर्तन प्रमुख को सेना लेकर खुद एस्कॉर्ट करने पर मजबूर किया? महोदय, इतना बड़ा जत्था क्यों लाया? क्या यहां डाकू है? नहीं, हम तो बस किसी को यहां ले आए हैं। वह है? क्या उसकी कोई खास पहचान है? श्री लिन को आपके बैंक ले आए हैं। क्या वह इतना महत्वपूर्ण है कि आप खुद उन्हें लाए? आप उनकी खास आवभगत करें, मैंने उन्हें पहुंचा दिया। मैं चलता हूं। शुक्रिया। आखिर आप यहां क्यों आए हैं? हमारा बैंक कबाड़ नहीं लेता। बैंक में तो पैसे जमा करने आते हैं। पैसे? हाँ, कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। गाड़ी में है, खुद गिन लो। ये श्रीकिन, आप पास मत आइए, कहीं आपके पैर गंदे न हो जाए। ये तो युवराज हुआंग है। आप
उन्हें जानते हैं? हाँ, जानता हूं। सब्जी बेचने वाला एक गरीब छात्र। मैं उसे क्यों जानूं? क्या हुआ लिन्मो? घर की सब्जी नहीं बिक रही, कबाड़ बीनने लगे। पहले ही कह देते, बाप कहकर, मैं मदद कर देता। तू कबाड़ी है, कूड़े के ढेर में जाने लायक। ये जगह तेरे लिए नहीं है। इतने से कबाड़ के लिए महोदय खुदाए, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लेना देना? मुझे लगा तू इतने से कबाड़ के पैसे लेकर बैंक आया है। पहुंचने के काम भी नहीं आएंगे, समझा? अंधेरे में रहने वाला, मेरे पास जो है तू सोच भी नहीं सकता। कबाड़ी होकर इतनी बड़ी बात क्यों नहीं कह देता कि करोड़पति हो? सिर्फ करोड़पति? मैं तो अरबपति हूं, यूनचेंग के अमीरों में से। तुझे पता है अमीरी क्या होती है? यह रुतबा है, स्तर है, बड़े बैंकों की मान्यता। तू तो अमीरों की दावत का निमंत्रण भी नहीं पा सकता, फिर भी अमीर बनने का दावा करता है। थोड़ी देर में मिल जाएगा। यह गाड़ी भरा कबाड़ लोगे? तू बंद नहीं होगा क्या? अरे देख लो तो सही। ठीक है, देखता हूं तू कबाड़ी होकर कितने पैसे लाया है जो इतना बड़ा मुंह कर रहा है। ये इस बोरे में तो सिर्फ नकदी है। ये नहीं हो सकता। तुझे इतने पैसे कहां से मिले? तुझे क्या? तू? अरे यह कबाड़ लोगे? हाँ हाँ, जरूर लूंगा। इसमें शायद 2 करोड़ नकद है। आपने हमारे बैंक में इतना जमा कराया, अब आप हमारे बैंक के सबसे सम्मानित ग्राहक हैं। बस 2 करोड़ ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। यह दरवाजा तो थोड़ा छोटा है, मेरे पास इतने पैसे हैं, कैसे ले जाऊं? ये दरवाजा तोड़ दो, गाड़ी अंदर ले आओ। श्रीमान लिन, सब गिन लिया गया है। कुल 1990 लाख नकद सब आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपके पास इतनी दौलत है, आप यूनचेंग के अग्रणी धनी परिवारों में शामिल होंगे। ये कल रात की धनी परिवारों की दावत का निमंत्रण है, कृपया स्वीकार करें। जाओ। श्रीमान लिन, अलविदा। मैंने कहा था मुझे दावत का निमंत्रण मिल जाएगा आसानी से। तुम अभी भी नहीं समझे कि धनी परिवार क्या होता है। तुम बस एक अमीर गंवार हो। पैसे इस धरती पर सबसे कीमती नहीं है। तो मैं पूछता हूं, सबसे कीमती क्या है? पहचान है, हैसियत है, ताकत है। तुम्हारे पैसे मेरे पिता की नजर में बस एक कटिंग बोर्ड पर पड़ी मछली है, जानते हो? चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर अपराध करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अच्छा, तो हम देखते हैं। मौत को न्योता दे रहे हो। मैं तुम्हें संभालने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मरना नहीं चाहते तो कल रात की धनी परिवारों की दावत में मत आना। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर यह दावत जाना ही पड़े तो? टिड्डी चाहे हाथी को रोक दे, तुम मेरी ताकत से अनजान हो। यह बात मैं भी तुम्हें वापस करता हूं। खुद मौत को बुलावा दे रहे हो। यही होना चाहिए। पिछले जन्म में वांग जीवान के पिता ने जो सबूत नहीं ढूंढ पाए वह यहां मिले थे। इतना छिपाया कोई कैसे ढूंढ पाता, बस अफसोस है। तुमने जिससे दुश्मनी मोल ली वो मैं हूं। ऊपर होना चाहिए। सच में भ्रष्ट अधिकारी है। आज मैंने जनता का भला किया। यह पशु इंसानों की तस्करी भी करता है, मौत के लायक है। क्या यह अनुशासन समिति है? मैं शिकायत करना चाहता हूं। वांग परिवार, तुमने मेरा सामना किया आज रात। तुम बच नहीं पाओगे। कितनी शानदार जगह है। यही यूनचेंग के उच्च वर्ग का दावत है, युवराज हुआंग। तुम्हारी बात ही अलग है। बिल्कुल, इतनी शानदार दावत कोई भी आ नहीं सकता। जो चाहे आ जाए। यही होना चाहिए। रुको, तुम सच में मौत को न्योता दे रहे हो? सच में यहां आ गए? मेरे पास निमंत्रण है, मैं चाहूं तो आऊं। मेरे चचेरे भाई ने कहा है, अगर तुम दावत में दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लिनमो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना घमंडी मत बनो। सब जानते हैं कि तुमने लॉटरी जीती है, लेकिन दौलत, ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। हुआंग परिवार का दुश्मन बनोगे तो तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। बस एक हुआंग परिवार है, आज रात तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? लिनमो, ओ लिनमो, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कह सकते हो?
तुम समझते हो कौन हो? तुम्हारी एक बात से हुआंग परिवार का घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है? बस वो गंदे पैसे? सुन लो, दुनिया में रहना है तो ताकत चाहिए, पृष्ठभूमि चाहिए। क्यों? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। हटो। अभी तुम्हें अधमरा कर दूंगा। आज अंदर जा सके तो मैं हुआंग उल्टा लिखूंगा। क्या कहो? तुम हिम्मत हो मुझे हुआंग जियाओतियान को छूने की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। चलो अंदर चलते हैं। बस एक सेलिब्रिटी से चिपका हुआ छोकरा है। ऐसा क्या दिखावा कर रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ हर कोई ताकतवर है। कोई भी बड़ा आदमी उसे कुचल सकता है। क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? वह बस एक निचले दर्जे का आदमी है, एक नौसिखिया अमीर। वह अंदर गया तो हमारे स्तर को गिरा देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चचेरा भाई उसे ऐसी मुसीबत में डालेगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा, मरना भी नसीब नहीं होगा। धन्यवाद मेरे साथ आने के लिए। हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, तुम गाने कैसे लिख और गा लेते हो, और वो भी इतने अच्छे स्तर पर? मेरे पास और भी अच्छे गाने हैं, बाद में धीरे धीरे सुनाऊंगा तुम्हें। तो मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अरे तुम यहाँ बैठने के काबिल नहीं हो। क्या लड़ना चाहते हो? हुआंग जीवान, मुसीबत? एक नौसिखिया अमीर के लिए मुझे हाथ आजमाने की जरूरत नहीं। मैं उसे नियम समझाने आया हूँ। ओ, कौन से नियम? नियम भी नहीं जानने वाला गंवार, कितनी शर्म की बात है। ये अमीरों का जलसा है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब अपने हैसियत के हिसाब से बैठते हैं। हम जैसे अमीर और ताकतवर लोग ही इस मेज पर बैठने के काबिल हैं। अरे चचेरे भाई, उसे बताओ, उस जैसे सब्जी बेचने वाले, लॉटरी जीतने वाले नौसिखिए अमीर को कहाँ बैठना चाहिए? हाँ, इस तरह के निचले लोग सबके साथ बैठने के लायक नहीं है। लिन्मो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें असल में कहाँ बैठना चाहिए। तुम सिर्फ कुत्तों की मेज पर बैठने लायक हो। तुम भौंको, हम तुम्हें हड्डी दे देंगे। बस करो, बहुत ज्यादा हो गया। लिन्मो, हम यहाँ से चलते हैं। चलने की जरूरत नहीं। वे हुआंग परिवार अब भी सिर्फ भौंकते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वे घर बार बर्बाद हो जाएंगे, आवारा कुत्ते बन जाएंगे। उस समय उन्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। तुम हमारे हुआंग परिवार को बर्बाद होने की शाप देने की हिम्मत करते हो। जान नहीं बचाना चाहते। कजिन, उसने हमारे हुआंग परिवार का अपमान करने की हिम्मत की। उसे बिल्कुल न छोड़ना। लिन्मो, तुम खुद मौत मोल ले रहे हो। अब ये पार्टी सब हमारे हुआंग परिवार के जानकार है। आज मैं तुम्हें मार डालता हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं, लिन्मो बस एक पल का गुस्सा था, उसे चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, आओ, पहले ये शराब की बोतल पियो। बहुत ज्यादा मत करो। ज्यादा? मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। तुम इस चिकने चेहरे को बचाना चाहती हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यूनचेंग में मेरी बात ही कानून है। लिन्मो, तुम सच में एक चिकने चेहरे हो, अभी भी एक औरत पर निर्भर हो। शर्म की बात है। हाँ, वह एक नौसिखिया अमीर सच में सोचता है कि वह थोड़ा पैसा क्या बड़ा काम कर सकता है। हुआंग परिवार जैसे विशालकाय के सामने यहाँ तक कि झाओमैन को भी झुकना पड़ता है। क्या नहीं पीना चाहती? अगर नहीं पीना चाहती, आज वो मर ही जाएगा। ठीक है, मैं पीती हूँ, उसे परेशान मत करो। मैं संभालूंगी। क्या अब माफी मांगने का ख्याल आया? ठीक है, तुरंत मेरे सामने घुटने टेको। 10,000 सिर झुकाओ। लिन्मो, उसकी परवाह मत करो, हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस? मेरे पिता डिप्टी मेयर, पूरा यूनचेंग हमारा राज है। मेरे पिता जब तक है, मुझे कौन रोक सकता है? अब घुटने टेको। तुमने अभी झाओमैन को शराब पिलाना चाहता है ना? हाँ तो क्या हुआ? तुम अभी तो बहुत बड़े थे। क्या अब शराब पिलाकर माफी मांगना चाहते हो? हाँ, शराब पिलाना? वह लायक भी है। मैं चाहता हूं तुम मेरे सामने सिर झुकाओ। तुम मुझे शराब पिलाने लायक नहीं हो। ये निचला आदमी सच में शराब पिलाकर माफी मांगना चाहता था। हाँ, ये बेकार चीज। लगता है तुम ऊपरी समाज में घुलने के लिए सच में बहुत कोशिश कर रहे हो। बस दुर्भाग्य से जन्म से ही नीच। यह शराब मैं पीता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब उसे मेरे सामने घुटने टेकने और सिर झुकाने होंगे। मैं तुम्हें शराब पिलाना चाहता था, पर वो थी मौत की शराब। अब तुमने पी ली। यही है मेरा तरीका तुम्हें शराब पिलाने का। लिन्मो, तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? पागल ने मारा है। लिन्मो, क्या तुम मरना चाहते हो?
भैया, लिमो, तुमने मेरे भैया को मारा। वो डिप्टी सिटी लीडर का बेटा है। पुलिस को बुलाओ, उसे पकड़ो। मैं उसे 1000 बार तड़पाऊंगा। जल्दी करो। भैया, मुखिया और डिप्टी लीडर की दोस्ती कितनी गहरी है, इतनी जल्दी लोग ले आए। लिमो, तुम खत्म हो, तुम मरने वाले हो। मुखिया, जल्दी उसे पकड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? हुआंग जीवान, तुम गिरफ्तार हो। मुखिया, तुम्हें लिमो को पकड़ना चाहिए। तुम्हें उस पर सख्त सजा देनी चाहिए। उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। मुखिया, क्या तुम पागल हो गए हो? उसने मुझे मारा है। मेरे पापा डिप्टी लीडर है। तुम उसे छोड़कर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्ही को तो पकड़ना है। एक शिकायत मिली है यूनचेंग के बाहरी इलाके के गोदाम में। कई सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि डिप्टी लीडर ने बच्चों की तस्करी की, रिश्वत ली और जानबूझकर हत्या जैसे अपराध किए। आज रात मेरी टीम को आदेश मिला है कि तुम्हारे पूरे हुआंग परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सब क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आखिर कौन है जिसने मेरे पापा के गुप्त अड्डे का पता लगाया और शिकायत की? लिमो। मैंने कहा था आज रात हुआंग परिवार का बचना मुश्किल है। भैया, क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। भैया, हमारा हुआंग परिवार खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। लिमो, तुमने हमारे हुआंग परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस आरोप के साथ तुम शायद बदला लेने के लिए जिंदा नहीं बच पाओगे। बेहतर है ताकत बचाओ, कुछ और खा लो, भूखे मत मरो। ले जाओ उन्हें। संदिग्ध को पकड़ो, उसका पीछा करो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। तुमने कैसे पता लगाया हुआंग परिवार के गुप्त अड्डे का? मैं भविष्य देख सकता हूँ। क्या तुम जानते हो आज रात मैं तुम्हारे साथ खूब शराब पीना चाहता हूँ। लिनमो, तुम मेरी जिंदगी में अब तक के सबसे शानदार आदमी हो। प्रतिभाशाली, चतुराई से सब संभालते हो, इतने बड़े हुआंग परिवार को भी तुमने आसानी से उखाड़ फेंका। और क्या है जो मैं नहीं जानती? तुम नशे में हो। तो मैं यह देखूंगी कि तुम्हारे पास और क्या काबिलियत है। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? सुपरस्टार, शांत हो जाओ। कजिन, हुआंग परिवार का सफाया हो गया है। अब हमारा क्या होगा? ये सब लिन मो की वजह से है। मरते मरते भी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तो हम क्या करें? लिन मो के आसपास की उस औरत को, सुवान को बाहर फंसा कर लाएं। ठीक है। यह कहा है? सुवान, नाना, तुम यहाँ कैसे? हुआंग ज्योतियान का कुछ हुआ है। उसने मेरा क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर दिया है। यह सब लिनमो की वजह से है। कल की बात मैंने सुनी, लिनमो की गलती नहीं थी। यह सब हुआंग ज्योतियान और हुआंग जीयुआन ने मजबूर किया था। लेकिन उनकी वजह से मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, पहले ये ले लो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? लिनमो ने दिए हैं। उसने मुझे बहुत सारी चीजें भी खरीद कर दी हैं। हार खरीदा और बैग भी। सुवान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, लिनमो को जल्दी छोड़ दो। वह बस एक बेरहम, बेशर्म छोटा आदमी है। अगर वह न होता तो मैं अमीर घर की बहू बन चुकी होती। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन मानती हो तो उसे जल्दी छोड़ दो। जियांग नाना, बस करो। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। साफ तो यह है कि हुआंग जीयुआन और हुआंग ज्योतियान ने उसे परेशान किया, लेकिन तुम हमेशा कहती हो कि वह झगड़ा करता है। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ गई, तुम पहले से ही ऐसी हो। लिनमो का वीआईपी टिकट तुमने कहा था नकली है, फिर कहा वह टिकट बेचने वाला है, जुआ खेलता है, और हमेशा मुझे उसे ब्रेकअप करने के लिए दबाव डाला। तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें उससे अलग होने को कहा, वो भी तुम्हारे भले के लिए। बस करो। तुम साफ तौर पर पहले से ही उसे नीचा समझती थी, हमेशा उससे बदला लेना चाहती थी और कहती हो मेरे भले के लिए। अब से ऐसी बातें मत कहना। हमारी दोस्ती यही खत्म होती है। आज से अपना ख्याल रखना। वो बैग्स, वो जेवर, वो सब मेरे होने चाहिए थे। वो सब सिर्फ मेरे लायक था। अगर मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। लिनमो, मुझे बचाओ। सुवान, धत, यह निश्चित रूप से हुआंग जीयुआन और उसके साथियों का काम है। वे मौत के मुंह में जा रहे हैं। टैंगजू, मुझे हुआंग जीयुआन और उसके साथी मिल गए हैं। मुझे छोड़ो, छोड़ दो। जियांग नाना, तुम एक बुरी औरत हो। तुमने उनके साथ मिलकर मुझे अपहरण कर लिया। तुम इतना पैसा क्यों रख सकती हो और मुझे गरीबी में जीना पड़े? लिनमो ने हुआंग जियाओतियान को क्यों नुकसान पहुंचाया? वह बेफिक्र रह सकता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला।
तुम लोगों को भी नहीं मिलेगा। लिनमो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिनमो अगर आने की हिम्मत करे तो मैं उसे मार डालूंगा। कजिन, मैंने रास्ते में कुछ भाइयों को ढूंढा है, वो आ गया है, मौत निश्चित है। यंग मास्टर हुआंग, कजिन तुम नीचे जाकर पहरा दो, अगर वो आया उसे खत्म कर दो, ठीक है? चलो। और मैं यहां उसकी औरत को जिंदा खेल खेल में मार डालूंगा। मैं लिनमो को दिखाऊंगा कि मुझसे दुश्मनी करने का क्या अंजाम होता है। सुरागों के मुताबिक वे इसी इलाके में होने चाहिए। तुम पीछे से जाओ, उनके पास बंधक है, मैं उन्हें रोकता हूँ। ठीक है, सावधान रहना। लिनमो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वांग शियाओतियान, क्या तुमने सुवान का अपहरण किया है? लिनमो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यहां तक आ जाओगे। सुवान अंदर है, लेकिन तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तुरंत उसे छोड़ दो, अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। लिनमो, मैं तुम्हारी सच में प्रशंसा करता हूं। तुम सच में अकेले आने की हिम्मत करते हो। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कोशिश करके देख लो। लगता है तुम्हें अभी तक हालात का अंदाजा नहीं है। भाइयों, उसे पकड़ लो, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। आगे बढ़ो। कोई है। दिखावा कर रहे हो ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन? हिलना मत। मैं पहले बंधक को बचाता हूँ। सुवान, मैं तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मरने दूंगा। तुम कमीने हो, मुझे मत छुओ। क्या सुंदर है। लिनमो की किस्मत अच्छी है। कोई बात नहीं, हम अपने मजेदार दृश्यों को वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तुम शादी करोगे, मैं उसे शादी के समारोह में दिखाऊंगा। चलो, मजे का समय शुरू हो गया है। नाना, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। हुआंग शाओ, मुझे बाहर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? लिनमो मुझे बचाने आएगा। ये एक सुनसान जगह है, कोई नहीं ढूंढ सकता। लिनमो बस एक नकचढ़ा लड़का है, उसकी हिम्मत नहीं है आने की। मैं मल खाऊंगा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। लिनमो, जल्दी मुझे बचाओ। हुआंग जियुआन और जियांग नाना ने मुझे अगवा कर लिया है। तुम यहां कैसे पहुंचे? मैं तुम्हारी बदमाशी की बदबू पहले ही सूंघ ली थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपनी ही सहेली को अगवा कर लिया, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? लिनमो, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें मारकर बदला लूंगा। सावधान। तुम मेरे साथ लड़ने की सोच रहे हो? मरने की तैयारी करो। हिलना मत, सबको पकड़ो। श्री लिन, आपकी शिकायत के कारण सभी भगोड़े पकड़े गए हैं। मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, वे ही भगोड़े हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जियांग नाना, तुम मुखौटा पहने दरिंदे हो। हम 10 साल से सहेलियां हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अगवा करोगी। क्या तुम इंसान हो? सुवान, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? कमीना। लिनमो, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई। तुम मुझे इस बार माफ कर दो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है ना? तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है। तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं जरूर हाँ कहूंगी। मुझसे शादी करोगी? तुम काबिल हो? लिनमो, ऐसा मत करो। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई। तुम मुझे इस बार माफ कर दो। जियांग नाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी इतनी बेशर्म हो। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। लिनमो, मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देती हूँ। मैं तुम्हें प्रस्ताव देती हूँ, ठीक है? आज यह हालत जानकर पहले क्यों नहीं सोचा? पहले तुमने मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया, अब मुझे पाने की कोशिश कर रही हो। तुम सच में एक नाटकबाज हो। मुझे कैसे पता होता कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो? मैं पहले तो अंधी थी। मुझे अब पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे एक और मौका दो। पछतावा? क्या तुम पहले मुझसे सबसे ज्यादा घृणा नहीं करती थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो वो सब किया था। मैं तो बस तुम्हें प्रेरित करना चाहती थी, तुम्हें बड़ा बनाना चाहती थी। चुप रहो। तुम जैसी पैसे की लोभी चालबाज औरत सच में घृणित लगती हो। अपहरण, भगोड़ा अपराधी, संगठित अपराध, ये सारे आरोप आपको अगले जन्म तक जेल में बंद रखने के लिए काफी है। अभियुक्त जियांग नाना, हुन गेक्स आयोटियान, हुआंग जियुआन, आप लोगों ने अपहरण किया, सुवन का बलात्कार किया। अभी क्या कहने को बचा है आपके पास? मैं मानता नहीं। क्यों लिनमो, ये छोटा सा कमीना?
उसके पास इंसाफ कैसा हो सकता है? क्यों सुवेन को लिनमो मिल सकता है? क्यों? बस इसलिए कि तुम पैसे के पीछे भागती हो, लिनमो मदद करती हो, इसलिए कि तुम बेहद को नहीं करवाई हो, इसलिए कि तुम कानून जानकर भी अपराध करती हो। जियांग नाना, तुम अच्छी तरह सुधरो यहाँ जेल में। अदालत एतद द्वारा घोषणा करती है, अपराधी हुआंग एक्सायोटियान, हुआंग जियुअन, जियांग नाना अपहरण और बलात्कार का अपराध सिद्ध हुआ है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और अपराधी की सारी संपत्ति पीड़ित सुवेन और लिनमो को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। मैं मानता नहीं। क्यों? आप दोनों कमीने। मैं आपको मार डालूंगा। ये नजारा लगता है कहीं पहले देखा है। अगर अगला जन्म मिले तो कभी भी इसी गलत राह पर नहीं चलूंगा।